नमस्कार, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में चुले हिली हुई हैं और उस चुले हिलने की वजह से पूरी कैबिनेट को गुजरात में उतार दिया गया है। और यही नहीं, अगर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजपा अंदर से कितनी हिली हुई है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला हमारे सामने आ रहा है, जहां पर महुआ विधानसभा क्षेत्र में विधायक और उनके लोगों ने मिलकर भाजपा का दफ्तर ही घेर लिया है। और उस घेराव में जो नारे लग रहे हैं वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चोरों को भगाओ, हाय हाय भाजपा, हाय हाय भाजपा। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके लोगों को गांव वालों ने विरोध करके मजबूर होकर भगवा दिया। चोरों को बाहर निकालो, हाय रे भाजपा, हाय हाय, लुच्चों को बाहर निकालो। विकास के कथित दूत जब ये कहते हुए रोना धोना मचाने लगे कि इस तरह से उल्हाना झेलनी पड़ रही है तो माथा जरूर ठरकना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। गुजरात चुनाव में चौथाई सदी से राज कर रही भाजपा के प्रचार अभियान के केंद्र प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि वहां पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आपको बता दें कि 100 से भी कम में सिमट चुकी है भाजपा। राज्य के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इस बार अलग ही रणनीति बना रखी है। ना तो वे भाजपा के तामझाम का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है और ना ही आम आदमी पार्टी की तीखी जुबान का। वह चुपचाप अपने मिशन में लगी हुई है। कांग्रेस को पता है कि भाजपा का शहरी इलाकों में प्रभाव है और कमाबेश आम आदमी पार्टी भी शहरी मिजाज की ही पार्टी है, इसीलिए बेहतर है कि अपने गढ़ पर ध्यान दो। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस गांव पर ध्यान दे रही है और छोटी छोटी बैठकें कर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। इसी कारण बीजेपी के लिए इस बार रण का रण अलग ही तैयार हो गया है। अंदर बाहर से ढेरों परेशानियों ने उन्हें घेर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी को भाग भाग कर गुजरात पहुंचने और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में ही डेरा जमा लेने के बाद भी बीजेपी में एक तरफ की बेचैनी साफ देखी जा सकती है, जिसे बड़े आराम से समझा भी जा सकता है। बीजेपी को राज्य की सत्ता में चौथाई सदी हो चुकी है। भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ा है। इन्हीं कारणों का हालिया प्रचार में बीजेपी नेताओं के रंग ढंग बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वे हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मोदी अपने आप को बेचारा बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुरेंद्रनगर में एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं जिसकी कोई औकात नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने मुझे नीच, मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा कहा, लेकिन मैं सिर्फ विकास की बात करना चाहता हूं। वे शाही लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा नौकर हूं। वहीं अमित शाह भूत को खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में कहा गया कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है और जिसका कोई मौका भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। नर्मदा परियोजना में कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर उसे लटका कर रखा ताकि इससे सरदार का नाम जुड़ा था। यह सब बोलते हुए अमित शाह बड़ी बड़ी सुविधाजनक तरीके से इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था उसे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने हटाया था। चुनावी फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर शाह सांप्रदायिकता से भरे हुए बयान देने से भी नहीं चूक रहे हैं। खंबाट और अहमदाबाद के साबरमती में यह हुंकार भरते हैं कि क्या कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे फैलाने को ढेर कर सकती है। इसके अलावा यह
द्वारका में बड़े बड़े पैमाने पे चल रहे तोड़ फोड़ अभियान का भी जिक्र करने से पीछे नहीं छूट रहे हैं। हमने सभी फर्जी मजारों को गिरा दिया, ठीक किया या गलत किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण गुजरात के वलसाड में आजमाया हुआ नुस्खा अपनाते हैं। गुजरात विरोधी गिरोह के खिलाफ आग्रह करते हैं कि ये लोग झूठ फैलाते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और राज्य को बदनाम करना चाहते हैं। बिना किसी आदमी या पार्टी का जिक्र किए वह अपनी बात को जारी रखते हैं। ये तत्व विकास की घड़ी में सुई को वापस घुमाना चाहते हैं। ठीक 2 दिन के बाद बीजेपी नेता और विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा मारवाड़ ने पार्टी अध्यक्षता जेपी नड्डा की मौजूदगी में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेइज्जत करके दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख को अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल केजरीवाल को महाठग कहकर पुकारते हैं। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को से लेकर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और तमाम नेताओं को गुजरात के चुनाव में उतार दिया है। उनके पास केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो गुजरात से उभर रही कथित विकास की रणनीति पर अहमदाबाद के लोगों को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो बताते नहीं आघाते हैं कि कैसे मोदी के नेतृत्व में भारत की ने अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वह चुनाव बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के पीछे भारत तोड़ो एजेंडा की भी बात करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास बताते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बीजेपी के 27 सालों के शासन में अहमदाबाद में रहने वाले योग्य और प्यारा उन्होंने बनाया है। वह शायद यह उल्लेख करना भूल गए कि भाजपा नियंत्रित अहमदाबाद नगर निगम में 4 अगस्त को अब तक 2 बार से कुल 700 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया ताकि योजनाओं के खर्चों पर किया जा सके, कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हालत ऐसी खस्ता है कि निकाय चुनाव में 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। जाहिर है मंशा ये थी कि चुनाव में इसका फायदा उठाया जाएगा। इस बार बीजेपी की चैन इसीलिए भी खो गई है कि कांग्रेस ने उनकी नाक में दम कर रखा है। कांग्रेस जिस रणनीति पर चुनाव लड़ रही है उनसे बीजेपी को चौंका दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ना तो बीजेपी की तड़क भड़क का मुकाबला करने की कोशिश की, ना ही आम आदमी पार्टी पर तीखी जबान का वार किया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का साफ तौर पर कहना है कि हमने दोनों ही रणनीति की बेपरवाह जमीन पर काम करने का फैसला किया है, जिसके तहत हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे की भावना ही यही है कि वो गुजरात में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के अभियान में साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ बीजेपी के तमाम उकसाने वाले बयानों का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की है, ना ही वो आम आदमी पार्टी को उग्र प्रचार शैली को कोई जवाब दे रही है। मुकाबले में किस्मत आजमा रही दूसरी पार्टियां रणनीति के बेपरवाह कांग्रेस घर घर लोगों से मिलने और खटिया बैठकों पर अपना ध्यान खींच रही है, और वहीं भाजपा को इस रणनीति से इतनी परेशान है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को जमीन पर उतरकर यह कहना पड़ गया कि कांग्रेस का प्रचार अभियान घर घर चल रहा है, इसीलिए बीजेपी समर्थकों को
किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस में है, और गोदी मीडिया जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रही है उसका भी क्या कहना। लेकिन अगर जोड़ में जाओगे तो ये समझ में आएगा कि बीजेपी के पसीने छूट चुके हैं, और जब अब विधायकों ने खुद उन्हें घेरना शुरू कर दिया है तो चुले हिल चुकी है भाजपा की। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि गुजरात में 100 सीटों से सिमटकर जो आंकड़ा 99 पर पहुंचा है, अब वो और घटकर कितना पहुंचता है। जबकि इन सब में एक बात गौर करना यह है कि कांग्रेस का ग्राफ गुजरात में लगातार बढ़ा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।